कम मेहनत, कम झंझट, कम खर्च में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। ज्यादा कोई भी फिजूल खर्ची यहाँ पर नहीं होता है। तो बहुत ही इंस्टेंट झटपट वाला नाश्ता है। फटाफट से आप बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम तेल का ये नाश्ता है। या तो फिर मेहमानों को भी आप परोसिएगा तो मेहमान भी खा के खुश हो जाने वाले हैं। तो चलिए, अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह हर दिन नई मजेदार रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर आपको ले लेना है बॉइल्ड आलू। तो मैंने इस तरह से कट करके बॉइल्ड किया था ताकि जल्दी से बॉइल्ड हो जाए, ज्यादा गैस यहाँ पर नहीं लगे। तो देखिए, इसे अच्छे से छील के मैश कर लेंगे। आप चाहे तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ मसाले जाएंगे, जैसे कि 1 चम्मच यहाँ पर गया मोटा कूटा हुआ काली मिर्च। तो काली मिर्च को थोड़ा सा दरदरा कूट के लीजिएगा। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच साथ में चटपटा टेस्ट देने के लिए चाट मसाला। इसके जगह पे आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक डालेंगे और खूब सारा डाल देंगे हरा धनिया, जिससे जो नाश्ता है ना और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। और नाश्ते को हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर 1 गाजर को ग्रेट करके ले लेना है। इससे नाश्ता हेल्दी भी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। और बच्चे क्या होता है कि सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप आलू में मिक्स करके डाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप बारीक बारीक शिमला मिर्च भी अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। इसे साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पर छोटे से कटोरी से 1 कटोरी मैंने ले लिया है बेसन। साथ में यहाँ पर डाल देंगे कलर के लिए 1 पिंच हल्दी। तो हल्दी बस जरा सा ही आपको डालना है, बस कलर बढ़िया सा आ जाए। 1 पिंच डाल देंगे यहाँ पर हींग। हींग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और हींग जो है ना पाचन के लिए भी अच्छा रहता है। और ये नाश्ता हम बना रहे हैं बेसन से, तो यहाँ पर अजवाइन जरूर डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेसन थोड़ा सा गैस करता है। तो अजवाइन जरूर डालिएगा, ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब थोड़ा सा पहले पानी डालना है, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पहले थोड़ा सा पानी ही डालिएगा, क्योंकि जो बेसन है उसमें तुरंत गुठली पड़ने लग जाता है। इसे एकदम स्मूथ चिकना आपको इस तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं बैटर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बैटर को थोड़ा सा पतला कर लेंगे, उसके बाद आप पानी डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से चम्मच से चला लीजिएगा। तो बैटर को यहाँ पर हम हल्का पतला ही रखेंगे, गाढ़ा यहाँ पर बैटर को आपको नहीं रखना है। तो देख लीजिए, इसी तरह का बैटर तैयार करना है। अब यहाँ पर ले लेंगे हरी मिर्च। तो अगर आप कम तीखा खाते हैं तो कम तीखा वाला हरी मिर्च का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये नाश्ता जो है ना चटपटा और चटाकेदार बनने वाला है। तो हरी मिर्च को मैंने धो लिया है, इसके डंठी हटा के इस तरह से बीच से चीरा इस तरह से आपको लगा लेना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा सा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो 4 मिर्च मैं ले रही हूँ, क्योंकि 4 नाश्ता मैं यहाँ पर फिलहाल बनाने वाली हूँ। अब यहाँ पर ले लेना है आपको आमचूर पाउडर, साथ में यहाँ पर काला नमक। अब दोनों को अच्छे से कर देना है मिक्स, और यहाँ पर जो हमारा मिर्ची है ना उसी में अच्छे से लगा देना है, ताकि इसका तीखापन कम हो जाए। तो इस तरह से आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा तो बिल्कुल भी मिर्चा तीखा नहीं लगेगा, इसका तीखापन कम हो जाता है। तो अच्छे से आपको बीच में चीरा लगा के इस तरह से लगा देना है। अगर कम तीखा खाते हैं तो आप मोटी वाली हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 मिर्ची को इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए, मिर्ची तो इधर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने कलछुल ले लिया, इसको अच्छा तेज में धुआंधार गर्म कर ली हूँ और इस तरह से इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि जो मिर्चा का है वो कच्चापन खत्म हो जाए, एक सोंधापन सा टेस्ट आ जाए। तो देखिए, ये भुन गया है, तो बहुत ही सोंधा सोंधा सा खुशबू आ रहा है इसमें से। अब ये नाश्ता हम बनाने वाले हैं ब्रेड से। तो आपको ले लेना है यहाँ पर ब्रेड। अब ब्रेड का जो किनारे का हिस्सा होता है उसको काट के हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, सारे ब्रेड के इधर किनारे को हम निकाल लेंगे, क्योंकि किनारे का इस्तेमाल इस रेसिपी में हम नहीं करने वाले हैं। तो ये जो किनारे का हिस्सा बच गया उसको फेंकना आपको बिल्कुल भी नहीं है। इसका कोई भी अलग से रेसिपी आप बना सकते हैं, या फिर ब्रेड क्रम्ब बना के आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक पीस उठाएंगे, बेलन से इसे बेल लेना है। तो हल्का सा पतला कर लेंगे, इस तरह से अच्छे से बेल लीजिएगा। तो चलिए, सारे नाश्ते को हम यहाँ पर बेल लेते हैं इस तरह से, ताकि ये जो ब्रेड है थोड़ा सा पतला हो जाए। अब यहाँ पर जो आलू का चटपटा सा स्टफिंग है उसको अच्छे से ब्रेड के ऊपर आपको फैला देना है। तो आप कांटा चम्मच की मदद से भी फैला सकते हैं, या फिर चम्मच की मदद से, या फिर हाथों से भी फैला सकते हैं। मतलब कि जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से इस तरह से फैला लीजिएगा पूरे ब्रेड पे अच्छे से। तो पतला सा लेयर ही लगाना है, बहुत ज्यादा यहाँ पर मोटा कोई लेयर नहीं लगाना है। तो देखिए, अब यहाँ पर जो हमने मिर्ची को भून के रखा है ड्राई रोस्ट करके, तो यहाँ पर साइड में मिर्ची को यहाँ पर एक मिर्ची उठाएंगे और इस तरह से रोल करते जाएंगे। तो इस तरह से ब्रेड में आपको लपेट देना है। तो अक्सर हम डीप फ्राई
खाने से बचना चाहते हैं तो आज मैं सेलो फ्राई वाला नाश्ता बताने वाली हूँ और खाने में कोई भी टेस्ट में कमी आपको नहीं आने वाला है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जबरदस्त लगने वाला है। तो देखिए इस तरह से रोल कर लेंगे, हाथों से थोड़ा सा इस तरह से दबा देंगे ताकि बढ़िया सा शेप आ जाए। तो चलिए सारे नाश्ते को इसी तरह से बना लेना है, दूसरा भी इसी तरह से सेम प्रोसेस से बना लेंगे। तो मैं टोटल यहाँ पर 4 नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो 4 नाश्ता यहाँ बनकर रेडी है। तो चलिए चलते हैं इसे बनाने। तो यहाँ पर जो बेसन का घोल है उसको एक बार चला लेंगे, क्योंकि बेसन जो है ना वो नीचे बैठ जाता है तले में जाके। तो एक बार चम्मच की मदद से आप चला लीजिएगा। अब एक नाश्ता उठाएंगे ब्रेड का और इसमें डीप करेंगे। तो बैटर को यहाँ आप देख लीजिए, ध्यान से एकदम पतला रखना है, एकदम गाढ़ा लेयर लेप नहीं लगाना है। बस ये अच्छा सा कोटिंग हो जाए, बस इतना ही। तो चलिए अब लेके चलते हैं गैस की तरफ। तो 1 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है और एक एक करके सारे नाश्ते को डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से बड़े अच्छे से आ जा रहा है। तो कांटा चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से डालिएगा तो जो एक्स्ट्रा घोल है ना वो निकल जाता है। तो 4 नाश्ता बड़े ही आराम से मेरा आ गया है। तो मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है, लो फ्लेम पे बिल्कुल भी मत पकाइएगा, क्योंकि नाश्ता को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमने बेसन का घोल लिया है ना एकदम पतला है। तो देखिए 2 मिनट बाद इसे टर्न कर लेंगे। बहुत ही प्यारा एकदम कलर आ गया है। तो बहुत ही आसान है बनाना, आपने देखा ही। और ये जो फ्राई किया हुआ होता है उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और हेल्दी भी होता है। तो इसे आप दिल खोल के खा सकते हैं, गिल्ट फ्री नाश्ता है। तो देखिए दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है, आपको घुमा घुमा के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से नाश्ता पक गया है। इसे पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में एक बार में आराम से निकल आता है। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखने में जितना जबरदस्त दिख रहा है, खाने में उससे कई गुना ज्यादा टेस्टी व चटपटा है। और हरी मिर्च का जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया सा आता है, क्योंकि हमने उसे ड्राई रोस्ट भून के लिया है। तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए नाश्ते को फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो आप इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर चाय के संग भी खा सकते हैं। और सबसे खास बात है कि ये नाश्ता बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो अगर हरी मिर्च आप नहीं डालना चाहते तो बिना हरी मिर्च का भी आप बना सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो देख लीजिए कितना जबरदस्त लग रहा है, मुंह में पानी आ जाएगा देखते ही। और मेहमान को भी खिलाइएगा तो मेहमान भी खाते ही खुश हो जाएंगे। एकदम यूनिक डिफरेंट तरह का नाश्ता है। तो चलिए मैं तो चली इसे चटनी के साथ खाने। तो चलिए फ्रेंड्स आप भी जरूर बनाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का नाश्ता की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलिए एक और नाश्ते की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जबरदस्त है। तो इस नाश्ते को हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से। तो 1 कप आपको गेहूं का आटा ले लेना है। तो जितना क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी के हिसाब से लीजिएगा। तो जितना हमने गेहूं का आटा लिया है उसका आधा आपको यहाँ पर ले लेना है सूजी। तो मोटा या बारीक कोई सा भी सूजी ले सकते हैं। और 1 कप यहाँ पर ले लेंगे छाछ। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आधा कप दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो ये नाश्ता जो है ना गेहूं के आटे से बन रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो देखिए अब धीरे धीरे करके पानी डाल के इसका घोल रेडी कर लेना है। तो इकट्ठे एक साथ पानी आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा जैसे जैसे पानी का खपत हो जाएगा। और उसी तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो गेहूं के आटा और सूजी का बहुत ही यूनिक डिफरेंट तरह का नाश्ता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। और सबसे खास बात है कि कम खर्च में नाश्ता बन जाता है, ज़्यादा कोई भी यहाँ तामझाम नहीं है। तो 5 मिनट इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो देखिए सूजी अच्छे से फूल गया है, बैटर भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है। तो चलिए इसमें कुछ चीज़ें जाएगी, जैसे एक गाजर को ग्रेट करके इस तरह से आपको डाल देना है। तो आप जो भी सब्जियां डालना चाहे डाल सकते हैं। इससे जो नाश्ता है ना टेस्टी के साथ साथ हेल्दी बनेगा। अब यहाँ पर सरसों का तेल तेज गर्म करके ले लेना है। इसमें डाल देना है आपको राई, साथ में यहाँ पर डाल दे रहे हैं हम हरी मिर्च बारीक बारीक कट करके। और साथ में यहाँ पर डाल देना है खूब सारा हरा धनिया। आप चाहे तो कड़ी पत्तों को भी बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं। तो इस तरह से तड़का लगा दीजिएगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें गया स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको डालना है। अब यहाँ पर डाल देंगे 1 पिंच मीठा सोडा, जिससे जो नाश्ता है ना एकदम फूला फूला और सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। अब इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो सब्जियां आप यहाँ पर भरपूर मात्रा में डाल सकते हैं। तो बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप सब्जियों का इस्तेमाल करके बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी नाश्ता घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये घर के 1-2 सामानों से ही बनकर तैयार हो जाता है, वो भी बेसिक सामान है जो कि हर किचन में अवेलेबल होता है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से कर दिया है मिक्स। बैटर देख लीजिए हल्का गाढ़ा ही रहेगा। अब इसे बनाने वाले हैं हम कटोरी में। तो देखिए छोटा छोटा मैंने कटोरी ले लिया है। तो कोई भी आपके घर में कटोरी होगा उसे ले लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे ताकि इसे निकालने में आसानी हो। तो थोड़ा थोड़ा तेल डालिएगा और अच्छे से कटोरी में फैला दीजिएगा।
तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक, एकदम झटपट बनने वाला नाश्ता है। तो सूजी का नाश्ता तो आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन एक बार गेहूं के आटे और सूजी का नाश्ता बनाकर देखिए, बहुत ही जबरदस्त लगता है। तो अभी कटोरी को आपको भरना नहीं है, बस एक एक चम्मच इस तरह से हम डाल देंगे चारों कटोरी में। तो देखिए एक एक चम्मच हम डाल दिए हैं। अब यहाँ पर जो आलू का मसाला हमने बनाया था ना, बस उसको इस तरह से टिक्की का शेप आपको दबा के दे देना है। इससे आपको चटनी की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा है और बच्चों के टिफिन के लिए तो एकदम परफेक्ट है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा पतला करके आपको डालते जाना है। तो बहुत ही चटपटा सा हमारा आलू का मसाला भी बना हुआ है। तो बहुत ही चटाकेदार ये नाश्ता लगने वाला है। तो सारे कटोरी में इसी तरह से डाल देंगे। अब ऊपर से बैटर से इसे ढक देना है। तो बैटर ऊपर से इस तरह से गिरा दीजिएगा ताकि अच्छे से आलू का मसाला कवर हो जाए। तो बहुत ही चटपटा ये नाश्ता है। आप सुबह भी खा सकते हैं क्योंकि ये बिना तेल का नाश्ता है, तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए सारे बैटर को मैं इस तरह से डाल दे रही हूँ ताकि कोई भी बैटर यहाँ पर बर्बाद ना हो। तो 4 कटोरी में मेरा आराम से आ गया है। तो 4 नाश्ता यहाँ पर बनकर तैयार होने वाला है। तो 2 नाश्ता में तो आपका टमी एकदम फुल हो जाएगा, इतना जबरदस्त और इतना हैवी होता है। तो चलिए अब इसे पका लेते हैं। तो पकाने के लिए पहले क्या करना है कि एक प्लेट ले लेना है जाली वाला और इसे डाल देंगे। तो चारों कटोरी को मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ और चलिए चलते हैं गैस की तरफ इसे लेके। तो पहले से ही मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसे 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे लीड से कवर करके। तो चलिए इसे 8 से 10 मिनट पकने देते हैं। 8 से 10 मिनट में ही अच्छे से पक जाता है, उससे ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा बनने के बाद एकदम फूल जाता है, ऊपर तक आ जाता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम फूला फूला जबरदस्त नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। मतलब कि इसका क्रैक देख के ही आपको पता चल रहा होगा। तो जब हल्का सा ये ठंडा हो जाए तब इसे डिमोल्ड कर लेंगे। वैसे तो ये गर्म ही है, अगर आपको कोई जल्दीबाजी नहीं तो हल्का सा ठंडा करके भी निकाल सकते हैं। तो हल्का सा टैप कर लेंगे और देख सकते हैं कितना जबरदस्त एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर 4 नाश्ता बन गया है, 2 में तो आपका पेट एकदम भर जाएगा। बहुत ही हैवी होता है क्योंकि ये बड़े बड़े साइज का है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, सुबह शाम कभी भी खाइए। और इसमें जो आलू का मसाला है बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। एकदम सॉफ्ट रूई की तरह है, बड़े हो या बच्चे सबको आने वाला है बेहद पसंद। तो एकदम मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। तो आप भी जाइए फटाफट से बनाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का नाश्ता आपको कैसा लगा है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।